लॉर्ड एंड शालोम। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा अब्बा पिता आपको बहुतायत से आशीषें और बरकतें दें। और मेरा मुनाह है, विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप बहुतायत से आशीषें और बरकतें पाएंगे। आज मैं आपको यूहन्ना 2 अध्याय में से आपको बताना चाहता हूं, और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में, जो कि यीशु मसीह का पहला मौजज़ा यानी कि पहला आश्रयक्रम यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने पानी से दाखरस को तब्दील किया, और यीशु मसीह ने एक शादी में इस आश्रयक्रम को किया है। मेरे प्रियो, जब हम इस आश्रयक्रम को हम देखते हैं तो इस आश्रयक्रम के द्वारा, इस चमत्कार के द्वारा हम बहुत सारे रहस्यों को हम देख सकते हैं। क्यों यीशु मसीह ने पानी से दाखरस को बनाया, और क्या कारण था कि यीशु मसीह ने ये मौजज़ा, ये चमत्कार उन लोगों के बीच में दिखाया उस शादी के समय में। हम जानते हैं कि यूहन्ना 2 अध्याय में शादी में दाखरस जो थी वो घट गई थी, और सब लोग जो थे परेशान हो गए थे कि वहाँ पर दाखरस कम हो गई है, घट गई है। और वहाँ पर यीशु मसीह की माता जी वो कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह कहे वही करना, क्योंकि उसकी माता जी ने कहा कि चेलों को कि जो यीशु कहे वही करना। पर यीशु मसीह ने उससे पहले अपने माता जी को कहा था कि ए नारी, अभी मेरा समय नहीं आया। मेरे प्रियो, जब हम शुरुआती आयतों में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 2 अध्याय उसका 4 वचन में, यीशु ने उससे कहा, है महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। मेरे प्रियो, ये शब्द जो है यीशु मसीह ने अपनी माताजी को कहे, क्योंकि वहाँ पर कुछ आश्रयक्रम होने वाला था। इसीलिए यीशु मसीह की माताजी ये समझ गए, मरियम ये समझ गए कि वहाँ पर कुछ आश्रयक्रम होने वाला है। कई बार ऐसा बहुत बार हमारी ज़िंदगियों में होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास से सब कुछ कम हो गया है, हमारा पेशेंस कम हो रहा है, हमारा फाइनेंसेस कम हो रहा है, हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें और बरकतें जो हैं वो जाती रही हैं, और बहुत सारा हमारा टूट चुका है, बिखर चुका है। पर मेरे प्रियो, ये याद रखना कि अंत के समय में यहोवा यीशु मसीह वो अपना आश्रयक्रम करेंगे, पर आपको उसकी बाट जोनी पड़ेगी, आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। जब हम दाखरस को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पानी से दाखरस को तब्दील किया, और हम ये देखते हैं कि वहाँ पर यहूदियों की परंपरा के अनुसार उनकी शुद्धिकरण के लिए 6 मटके थे। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर नौकरों को कहा कि इन 6 मटकों को पानी के साथ भर दो, और जैसे ही उन 6 मटकों को पानी के साथ भरा, तब वो निकाल कर लोगों को दी गई। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, और भोज के प्रधान के पास भी लेकर गए, और उसने कहा कि ये दाखरस कहाँ थी। पर इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, इसका जो आत्मिक मतलब है, मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 15 अध्याय में आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। ये दाखलता क्या है? अंगूर की बेल, जो कि जहाँ पर अंगूर लगते हैं, और उसका जो रस है उसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, और तुम सब डालियाँ हो। यदि डाली दाखलता के साथ बनी रहेगी तो वो बहुतायत से फल देगी। मेरे प्रियो, वहाँ पर एक ऐसी दाखलता थी जिसके द्वारा पानी दाखरस में बदल गया। आप याद करें कि पुराने नियम में मूसा ने जब फिरौन के पास था, जहाँ पर इजिप्ट में, मिस्र में, और वहाँ पर पहला मौजज़ा जो हुआ था वो था पानी से खून को बनना, क्योंकि वहाँ पर पानी जो था वो खून बन गया था जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी को बढ़ाया। खून जो है वो एक जजमेंट की ओर इशारा करता है। खून जो है एक जजमेंट यानी कि न्याय की ओर इशारा करता है, पर जो दाखरस है वो जीवन की ओर इशारा करती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मूसा से भी बड़ा हूं, मैं अब्राहम से भी पहले हूं, मैं आदम से भी पहले हूं। इसीलिए लोगों को, यहूदी लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि यीशु मसीह मूसा से भी अपने आप को बड़ा कह रहा है, क्योंकि मूसा ने पानी से ब्लड को बनाया था, पर यीशु मसीह ने पानी से दाखरस को बनाया। इसीलिए यीशु मसीह जो हैं वो मूसा से वो ग्रेटर हैं। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी कमियां हों। जैसे उस शादी में दाखरस कम हो गई थी, उस शादी में लोग जो थे वो परेशान हो गए थे कि दाखरस कम हो गई है, अब हमारी बेइज्जती हो जाएगी।
पर वहां पर उस शादी में यीशु मसीह थे। तो वहां पर जब यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी कि मटकों को पानी के साथ भर दो, तो वहां पर एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। कभी भी ये मत सोचें कि हमारी ज़िंदगी में से ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जा रही हैं या कम हो रही हैं और हमारे जीवन में अभी आशीषें और बरकतें नहीं आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जाने देता है, आपको खाली होने देता है, क्योंकि वो खाली को भरना चाहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी आप अपने जीवन में खालीपन या कुछ फाइनेंसेस आपके जीवन में कम हो गया या आप डिप्रेशन में हैं या आप कमी घटी में हैं, वही समय है आपको यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना। तभी यीशु मसीह ने उस वेडिंग में, उस शादी में कहा था कि अभी तक मेरा समय नहीं आया। इसीलिए मरियम समझ गई कि जो यीशु मसीह कहे वही करना। मेरे प्रियो, आज वही करने की ज़रूरत है जो आज आपको यीशु मसीह कहें। कि यीशु मसीह ने पानी से दाखरस को तब्दील किया, इस बात की ओर इशारा करता है कि मैं जीवन देने वाला हूं, मैं खाली दिलों को भरने वाला हूं, मैं खालीपन को भरने वाला हूं। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई खालीपन है, मेरे दोस्त मुझे छोड़ गए, मेरे मित्र मुझे छोड़ गए, मेरे साक संबंधी मुझे छोड़ गए, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ गए, मेरे घर वाले मुझे छोड़ गए, यीशु मसीह के कारण बहुत सारे लोग आपको छोड़ सकते हैं। यीशु मसीह में आने से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो जो ठुकराए गए हैं। पर मेरे प्रियो, ये याद रखना कि आपके जीवन में एक ऐसी दाखरस है, आपके जीवन में एक ऐसी दाखलता है और आप उसकी डालियां हैं, आप हमेशा फलवंत रहेंगे। पर यह है कि आपको बने रहना है, आपको उसकी आवाज़ को सुनना है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा यहोवा इन्नोई इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे। कभी भी आपने अपने आप को अकेला नहीं समझना, कभी भी अपने आप को आपने कम नहीं समझना, घटी नहीं समझनी, क्योंकि घटी में ही वो कुछ करने वाला होता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वही समय होता है कि वो आपके जीवन में वो आश्चर्यक्रम करे। तो मैं चाहता हूं कि आप बने रहें, वचनों में बने रहें और आप आगे बढ़ें और आप यहोवा के लिए, यीशु मसीह के राज्य के लिए कुछ करें, क्योंकि ये करने का समय है और ये बुड़बड़ाने का समय नहीं है, ये शिकायतें करने का समय नहीं है। ये समय है उसके अनुग्रह को देखने का, ये समय है खालीपन को भरने का, और वो आपको दाखरस के साथ भरेगा। जैसे उसने मटकों को वो दाखरस के साथ भर दिया, था उनमें पानी, पर उसमें जब निकाला गई तो वहां पर दाखरस थी। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में जब अकेलापन होगा या आपके जीवन में सोच रहे होंगे कि मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा, वही समय है कि यहोवा यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसी आशीषें, ऐसी बरकतें भेजेंगे। और जब लोग आपसे बात करेंगे, जब लोग आपसे भेंट करेंगे, तो लोग जानेंगे कि वाकई में ये यीशु मसीह के लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको आशीषित किया है। पर आपने बने रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है। जैसे डाली जो है वो दाखरस के साथ, दाखलता के साथ बनी रहती है, वैसे आपने जुड़े रहना है और उसकी आवाज़ को सुनना है। हिब्रू वर्ड है जो पानी को माइम बोलते हैं और जो दाखरस को याइन बोलते हैं। तो माइम इंटू याइन, तो यीशु मसीह ने माइम को याइन में बदल दिया, यानी कि पानी को दाखरस में बदल दिया। तो वो दाखरस और कोई नहीं थी, वो दाखरस यहोवा की वो अनंत जीवन है, यहोवा का अनंत जीवन है, यीशु मसीह का वो अनंत जीवन है जो आपके जीवन में वो भरना चाहता है। तभी वो कहता है, ऐ सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। और मैं ऐसा आपको विश्राम दूंगा जैसे ये दुनिया देती है, वैसा विश्राम नहीं, बल्कि मैं वो विश्राम दूंगा जो अनंत काल तक आपके जीवन में वो उमड़ता रहेगा। तो यहोवा इन्नोई इलोहिम इस वचन के साथ आपको आशीष और बरकत दें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।